नाम पुल्लिंग में आते हैं, जल स्थलों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, विभागों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, कुछ धातु स्त्रीलिंग में भी आती हैं। इसके बाद पदों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, पद जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। विभागों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। तो ये सभी चीजें आपको याद करनी है कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी है, जैसे हमने कहा द्रवों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ द्रव स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे लस्सी, लस्सी स्त्रीलिंग में आएगा, शिकंजी, शिकंजी स्त्रीलिंग में आएगा। तो कुछ द्रव, चाय, चाय भी स्त्रीलिंग में आएगा, कॉफी भी। हमने कहा आपसे कि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी और रत्ती स्त्रीलिंग में आएंगे। हमने आपसे कहा रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मणि स्त्रीलिंग में आएंगी। हमने आपसे कहा ग्रह नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी जो ग्रह है वो स्त्रीलिंग में आएगा। तो हम ये आपको याद रखना है कि किस किस के नाम पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं और इनमें क्या अपवाद है। स्त्रीलिंग में हिंदी की तिथि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ये स्त्रीलिंग में आएंगे। स्त्रीलिंग में धातुओं के नाम भी आते हैं, कुछ धातुओं के नाम। अच्छा, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी ये पुल्लिंग में आते हैं। ये अपवाद है, यानी 3 नदियां पुल्लिंग में आती हैं, बाकी की नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। स्त्रीलिंग में लिपियों के नाम भी आते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, अंग्रेजी, ये जो लिपि होती है ना, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा एवं बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो हमें बस इसी को ध्यान रखना है कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और क्या इनमें अपवाद होता है। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है और यही हमको पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, ये आपको भली भांति पता है। पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, ये भी आपको पता है। बस यही हमें मेन याद रखना है। मान लो कोई पर्वत का नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि पर्वतों के नाम तो हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। भले ही आपको कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन आपको याद होगा तो आप पुल्लिंग पे ही टिक लगाएंगे। अगर कहीं ग्रह, ग्रह का नाम आ जाए, ग्रह मतलब प्लेनेट, ग्रह नक्षत्र, ग्रह अगर उनका नाम आ जाए तो आप कहेंगे ये तो सारे पुल्लिंग में आते हैं, केवल पृथ्वी छोड़ के, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। अगर कहीं रत्नों के नाम आ जाए, हीरा है ना, ऐसे कोई, तो ये सारे पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन कुछ मणि, मणि स्त्रीलिंग में आएगा। धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, तो ये सोना जो होगा ना ये तो पुल्लिंग होगा, लेकिन रत्ती और चांदी ये स्त्रीलिंग। तो ये कुछ अपवाद है। द्रवों के नाम, द्रव मतलब दूध, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर है? आज अंडरस्टैंड? कहाँ घुमाए?